आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शिया सुन्नी की। जी हाँ, आखिर कैसे आज के ही दिन दो टुकड़ों में बंट गए थे मुसलमान। आज हिंदू कैलेंडर की जिलहिज्जा महीने की 18 तारीख है। यह महीना उर्दू कैलेंडर का आखिरी यानी कि 12वां महीना है और ये महीना मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद खास है। इसी महीने को हज का महीना भी कहा जाता है। दुनिया भर के मुसलमान इसी महीने की 8वीं से लेकर 12वीं तारीख तक हज की रस्मों को पूरा करते हैं। हज के रस्मों को पूरा करना हर मुसलमान की बड़ी ख्वाहिश है। इस महीने की 10वीं तारीख को ईद उल अज़हा भी मनाई जाती है, यानी कि बकरी ईद, जिसका महत्व इस्लाम धर्म में बेहद खास होता है। मुस्लिम समुदाय मुख्य तौर पर दो वर्गों में बटा हुआ है। एक वर्ग सुन्नी मुसलमान कहलाया जाता है तो दूसरा शिया मुसलमान कहलाया जाता है। इसके अलावा मुसलमानों में जितने भी धड़े हैं वह शिया और सुन्नी समुदाय से ही अलग होकर बने हैं। जब हम शिया और सुन्नी मुसलमानों की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है और कैसे ये दोनों समुदाय एक दूसरे से अलग हैं। शिया और सुन्नी दोनों ही समुदाय के लोगों का मानना है कि अल्लाह एक है, कुरान अल्लाह की किताब है और मोहम्मद साहब अल्लाह के रसूल यानी कि दूत हैं। यहाँ तक कि दोनों ही समुदाय अल्लाह के भेजे गए 1,24,000 नबी जो कि ईश्वर के दूत पर भी एक मत है और सबसे पवित्र स्थल के रूप में खानाए काबा को अल्लाह का घर भी मानते हैं। फिर ऐसा क्या कारण है जो दोनों ही समुदाय को एक दूसरे से अलग करते हैं? इस्लामिक इतिहास पर नज़र डाली जाए तो आज का दिन यानी कि उर्दू कैलेंडर के जिलहिज्जा महीने की 18वीं तारीख दोनों ही समुदाय को एक दूसरे से बांट देती है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ था इस दिन और कैसे मुसलमान इस दिन के बाद दो गुटों में बंट गया था। पैगंबर मोहम्मद साहब अपनी ज़िंदगी का आखिरी हज करके मक्का शहर से अपने शहर मदीना की ओर जा रहे थे। रास्ते में ही जिलहिज्जा की 8वीं तारीख पड़ी। इन दिन मोहम्मद साहब मक्का शहर से 200 किलोमीटर दूर जोहफा नामक स्थान पर पहुँचे थे। इसी जगह पर सारे हाजी अहराम हज करने का वस्त्र भी पहनते हैं। हज करने गए सारे हाजी वापस इसी जगह तक आते थे और उसके बाद अपने अपने देश के लिए रास्ता चुनते थे। इसी जगह से मिस्र, ईरान, सीरिया, मदीना, ईरान और यमन के रास्ते अलग होते हैं। कहा जाता है कि इसी जगह पर पैगंबर साहब को अल्लाह ने संदेश भेजा। यह संदेश कुरान में भी मौजूद है। कुरान के 5वें सूरह की 65वीं आयत में उस संदेश के बारे में लिखा हुआ है। जी हाँ, लिखा हुआ है कि ए रसूल, उस संदेश को पहुंचा दीजिए जो आपके परवरदिगार यानी कि अल्लाह की तरफ से आप पर नाजिल
यानी कि बताया जा चुका है। अगर आपने ये संदेश नहीं पहुंचाया तो गोया आपने रिसालत यानी कि इस्लाम का प्रचार प्रसार का कोई काम ही नहीं किया। इस आयत के नाजिल होने के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब ने सभी हाजियों को जुहफा से 3 किलोमीटर दूर गदीर नामक मैदान पर रुकने के आदेश दे दिए। मोहम्मद साहब ने उन लोगों को भी वापस बुलवाया जो लोग आगे जा चुके थे, और उन लोगों का भी इंतज़ार किया जो लोग पीछे रह गए थे। तपती गर्मी और चढ़ती धूप के आलम में भी लोग मोहम्मद साहब का आदेश पाकर ठहरे रहे। इस दौरान सीढ़ी नुमा ऊंचा मंच भी बनाया गया जिसे मिंबर कहा जाना। हदीसों के मुताबिक इस मंच पर यानी कि मिंबर में पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने दामाद हज़रत अली को गोद में उठाया और कहा कि जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला है। यहाँ तक दोनों ही समुदाय एक मत हैं। दोनों ही समुदाय के लोग कहते हैं कि हाँ यही घटना हुई थी, लेकिन दोनों ही समुदाय के बीच मतभेदों की जड़ भी यहीं से पनपी। इस ऐलान में मौला शब्द का प्रयोग किया गया। मौला शब्द पर ही दोनों समुदाय एक दूसरे से भिड़ पड़े। शिया मुसलमान मानते हैं कि मौला शब्द का मतलब उत्तराधिकारी है, जबकि सुन्नी मुसलमान ऐसा नहीं मानते। गदीर की घटना के बाद मोहम्मद साहब 3 दिन तक उसी मैदान पर रुके रहे। तमाम हाजी मोहम्मद साहब से मुलाकात करते रहे। शिया मुसलमान कहते हैं कि लोग मोहम्मद साहब को उनके उत्तराधिकारी का ऐलान करने के लिए मुबारकबाद दे रहे थे, जबकि सुन्नी मुसलमानों का मानना है कि लोग मोहम्मद साहब को हज की मुबारकबाद दे रहे थे। हालांकि उस वक्त तक शिया और सुन्नी नाम के शब्दों की ही उपज नहीं हुई थी, यानी अभी तक मुसलमान धड़ों में नहीं बटा था। पैगंबर मोहम्मद साहब अपने शहर पहुँचे और कुछ ही महीनों के बाद उनका निधन हो गया। निधन की तारीखों पर भी मुसलमानों ने दोनों तबके अलग अलग राय रखते हैं। मोहम्मद साहब के निधन के बाद मोहम्मद साहब की गद्दी पर उनका कौन वारिस बैठेगा, इसी को लेकर दोनों ही समुदाय अलग थलग पड़ गए। शिया मुसलमानों का मानना था कि मोहम्मद साहब ने गदीर के मैदान पर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, इसलिए इस पद पर किसी और को नहीं बैठाया जा सकता। जबकि सुन्नी मुसलमानों के अनुसार मोहम्मद साहब ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था, इसलिए इस पद के लिए चुनाव किया जाना चाहिए और फिर उस वक्त के बुज़ुर्ग हजरत अबू बकर को इस पद के लिए चुन लिया गया। यहीं से मुसलमानों के 2 टुकड़े हो गए। मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद जिन लोगों ने हजरत अबू बकर को अपना नेता माना वही सुन्नी समुदाय कहलाए गए। जिन लोगों ने हजरत अली को अपना नेता माना वह शियाने अली यानी कि अली के चाहने वाले शिया कहलाए गए। सुन्नी समुदाय ने हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर के बाद हजरत उस्मान और हजरत उस्मान के बाद हजरत अली को अपना खलीफा चुना। जबकि शिया मुसलमानों ने खलीफा के बजाय हजरत अली को अपना इमाम माना और हजरत अली के बाद 11 अन्य इमामों को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी माना। खलीफा और इमाम का अर्थ लगभग एक जैसा ही है।
इन दोनों का ही अर्थ उत्तराधिकारी का है, यानी दोनों ही समुदाय के बीच असल लड़ाई मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी के पद को लेकर है। हालांकि दोनों ही समुदाय में काफ़ी सारी भिन्नताएं हैं जो दोनों को एक दूसरे से अलग करती हैं। इन दोनों समुदायों में लोगों की अनजान और अजान से लेकर नमाज तक के तौर तरीके अलग अलग हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई शिया और सुन्नी की कहानी आखिर कैसे आज के ही दिन दो टुकड़ों में बंट गए थे मुसलमान पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही नई रोचक जानकारी और कहानियों के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।